अब आइए सीधे आपको ले चले ग्राउंड पर। हमारे अलग अलग साथी बने हुए हैं। वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं, वो यूपी का हाल आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा में जो हुआ उसका असर यूपी राजस्थान में भी पड़ रहा है। यूपी से सटे हुए, हरियाणा से सटे हुए जो जिले हैं यूपी के, वीरेश जी वहां पर किस तरीके से सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, अब वहां पर किस तरीके से अलर्ट पर प्रशासन है, जरा बताइएगा विस्तार से। जाति और धार्मिक तरीके की हम बात करें तो दोनों समुदाय लगभग जिस तरीके का माहौल हरियाणा में है उसी तरीके का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, और इसलिए हरियाणा का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट हरियाणा पर पड़ता हमेशा रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे राजनीति का मामला हो। इस वक्त हरियाणा में कानून व्यवस्था का मामला और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के 11 जिलों पर सीधा सीधा देखा जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी और डीजी स्पेशल जो लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, वहाँ के 11 जिलों के पुलिस कप्तानों से उन्होंने बात कर रखी है। मुख्यमंत्री को उन्होंने रिपोर्ट दे रखी है कि और कहीं कोई कोताही न हो, इसकी हिदायत वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और विजय कुमार जो डीजीपी हैं, उन्होंने संबंधित जिला के जो कप्तान हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके पुख्ता इंतजाम की बात कह रखी है। वीकी न्यूज से बातचीत में टेलीफोनिक वार्ता में डीजी स्पेशल कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कहीं कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और इसलिए हम लोग लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों से संपर्क में हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पूरे बाबत रिपोर्ट दे दी गई है कि उत्तर प्रदेश चाक चौबंद और दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, बॉर्डर एरियाज में भी दिखाई दे रहा है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। निधि का रुख कर लेते हैं, फिर वरुण के पास भी हम चलेंगे, नूह में क्या हालात है, लेकिन पहले निधि बताइए आपके आसपास कैसी तस्वीरें, क्या मौजूदा हालात इस वक्त? और निधि से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, निधि का रुख करेंगे, लेकिन वरुण आप बताइए जरा, नूह को लेकर जानकारी दे रहे थे, डीजीपी बता रहे थे किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या नया अपडेट, किस तरह के हालात फिलहाल? देखिए डीजीपी का कहना है कि हालात सुधर रहे हैं और आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। 116 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आप देखेंगे नूह पर मेरे पीछे तो रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। कई कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स और उसके साथ जो हरियाणा पुलिस की है उनको तैनात किए हैं। दुकानों को अगर आप देखेंगे तो शटर उनका बंद है अभी भी, क्योंकि धारा 144 लगी है। तो ऐसे में जब कई कंपनी फोर्स हो, धारा 144 लगे हो, इंटरनेट की सेवाएं बहाल हो, तो स्थिति तो नियंत्रण में दिखेगी ही। ऐसे में इंतजार उस पल का करना होगा जब प्रशासन है धीरे धीरे इस कंपनी फोर्सेस को यहां से हटाता है, इंटरनेट की सेवाएं हैं वो दोबारा से चालू होती है। रही बात इस पूरे मसले को लेकर, तो लगातार अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए 116 की गिरफ्तारी हुई है। आज भी हमारी एसपी और एडीजी से बात हुई, उनका कहना था कि अब इन सभी 116 लोगों को कोशिश होगी कि रिमांड पर ले और उसके बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा हट सके। उनसे पूछताछ होगी, उनके मोबाइल और जो टेक्निकल सर्वेलेंस है और जो फोरेंसिक रिपोर्ट, तस्वीरें, वीडियोस जो भी सामने आए हैं उनकी जांच पड़ताल होगी, पहचान होगी, गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद ही असल वजह क्या और मास्टरमाइंड कौन है ये पूरी बात साफ हो पाएगी। अब मदिहा हमारे साथ बनी हुई है। मदिहा, वहां पर सूरत हाल क्या है, ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अलग अलग हिंदू संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं नूह पर हुई घटना को लेकर। और देखिए जरा यहाँ बदरपुर बॉर्डर का हाल कुछ ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में अलग अलग संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी खूब जमकर हो रही है, भारी पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद है। और जरा देखिए जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है, आगे गाड़ियों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को समझाने का काम यहाँ मौके पर। जी मदिया, ठीक है मदिया, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हालात लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड से दिखा रहे हैं, किस तरह की कंडीशन इस वक्त बनी हुई है, तनावपूर्ण जरूर है लेकिन पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है, अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, एफआईआर भी दर्ज कई कर ली गई है। खुद प्रशासन जो है इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहा है। और विवेक हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। विवेक, अब
क्या कुछ और नजर वहां पर आ रहा है? क्योंकि बार बार तो ये कहा जा रहा है कि हालात तेजी के साथ सुधर रहे हैं, अब लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और जो अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्राउंड पर जब आप हैं और वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कि लोगों की मनस्थिति आपको क्या नजर आती है इस वक्त? दीपा, दो बातें हैं। एक तो पहली चीज की स्थिति सामान्य है, ये बात सच है, लेकिन जो निशान हैं पहले के, जो आगजनी के तोड़फोड़ के और उसका जो प्रभाव है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं 57 पे के पास गया था, वहां पर हालात सामान्य थे। जहां पर 57 में जो धार्मिक स्थल है, बस उसी के बगल में प्रशासनिक कार्यालय भी है, एसडीएम बादशाहपुर का ऑफिस है वहां पर। खैर, वहां से जब मैं आगे बढ़ा तो तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई। जब मैं वहां स्थानीय लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि बादशाहपुर में ही त्यागी मोहल्ला है, वहां पर जाइए, वहां पर कुछ हुआ है। वहां गया मैं तो वहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी और वैसी तस्वीरें थी। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, ये बादशाहपुर के त्यागी मोहल्ले से जहां तोड़फोड़ हुई है, उससे 200 मीटर की दूरी पर ही होगा। ये त्यागी मोहल्ले में के आगे पंजाबी मोहल्ला है। पंजाबी मोहल्ले में क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। परसों से यहां पर मुस्लिम आप नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आगे भी आपसे बातचीत होगी। तस्वीर हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।